बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम आप सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में, आशीर्वाद में, उनके कृपा चिन्हों के बीच हम आप सभी को योग दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। योग सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। जो भी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए योग नितांत आवश्यक है। साथ ही आज का जैसा वातावरण है, दूषित वातावरण है, योग के माध्यम से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चैतन्य रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। हम आप सभी को योग को अपने जीवन में अवश्य धारण करके चलना चाहिए। नित्य प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे आपको अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग शरीर के संतुलन के साथ साथ आपके मन के संतुलन के लिए भी है। हर तरह की परेशानियां का केवल एक ही निदान है, योग ध्यान साधना का क्रम। योग को सबसे पहले इसीलिए रखा गया है कि योग के माध्यम से आप अपने आप को चैतन्य कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। और यदि आपकी काया स्वस्थ है, काया निरोगी है, तभी अन्य दूसरे कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए आज संकल्प के साथ इस योग दिवस को मनाएं कि योग को हम अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। नित्य प्रतिदिन आधे घंटे या 1 घंटे योग के लिए अवश्य निकालेंगे। आप सभी चीजों के लिए अपना कार्य के लिए समय निकालते हैं, इसलिए संकल्प लीजिए कि योग को भी हम अवश्य करेंगे। नित्य प्रतिदिन खुद भी करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। बच्चे भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि अध्ययन में आपका मन लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी योग है। अच्छा भोजन कीजिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त कीजिए और साथ में योग कीजिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलते हैं योग के क्रम को प्रारंभ करने के लिए। सभी लोग अपने मेरुदंड सीधी करके बैठ जाएं। 3-3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सहज प्राणायाम, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। सभी लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अपने एक अंगूठे से एक तरफ की नाक को बंद करेंगे, दूसरी तरफ की नाक से सांस लेंगे, थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे और पुनः उस नाक को बंद करके जिस नाक को आपने पहले बंद किया था उस तरफ से आप सांस को बाहर निकाल देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी जिसे कहते हैं, यह आपके लिए नितांत लाभदायक है। कपालभाति करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है, शरीर से श्वास लेने में ध्यान नहीं देना, श्वास बाहर निकालने में एक गति के साथ में हल्का सा पेट के अंदर झटका देते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। कपालभाति आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक प्राणायाम है। मस्तिष्क संचालन, हमारा पूरा शरीर संचालन मस्तिष्क से ही होता है और मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कपालभाति बनाने में। तो प्रयास करें कपालभाति को कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन किया करें। अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम के लिए आप पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए और फिर पेट को अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए।
हम गर्दन के आसन करेंगे। गर्दन के लिए आप पूरा सर ऊपर लेकर के जाएं, फिर पूरा सर नीचे लेकर के आए। कंधे का आसन करेंगे। कंधे को ऊपर उठाइए, फिर नीचे छोड़िए, पूरा ऊपर उठाइए, नीचे छोड़िए। ये सब आपके शरीर की जड़ता को दूर करने के आसन है। ये प्रतिदिन आप सभी अभ्यास किया करें। स्ट्रेचिंग कर लीजिए दोनों साइड से। सांस लीजिए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए श्वास लेते हुए, और फिर श्वास निकालते हुए अपने सर को अपने घुटने में रखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके घुटने ना उठे और आपका सर आपके घुटने तक पहुंच जाए। जितना आप सभी से बनता है प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। सभी लोग एक साथ करिए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए। अब आगे की ओर झुकिए। पुनः हाथों को ऊपर लेकर के जाइए, एक साथ कीजिए। इसके बाद पुनः सर को नीचे घुटने में छुआने का प्रयास कीजिए, पश्चिमोत्तानासन। इसी में चक्की चलाते हैं जैसे हस्तपाद। दाएं बाएं दोनों तरफ से घुमाते हुए सांस लीजिए। दोनों पैरों के बीच में गैप कर दीजिए। दोनों पैरों को आप सामने फैला लीजिए। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें। सभी लोग दाएं तरफ से घुटने में अपना सर झुकाएं, सर रखने का प्रयास करें। हाथों को ऊपर लेकर के साइड में झुकें। एक बार बाएं तरफ झुकें। बटरफ्लाई आसन कर लें, तरफ को ऊपर करके। पैर को मोड़ के दूसरे पैर को उसके ऊपर रखिए। एक हाथ पीछे से लेकर के जाइए, दूसरा हाथ दूसरी तरफ से। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी कर लीजिए। पद्मासन लगा लीजिए सभी लोग। घुटना मत करिए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए और फिर धरती पर जैसे नमन करते हैं वैसे कीजिए। सभी लोग एक साथ करें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं। ऊपर रहिए। अब नीचे नमन कीजिए सभी लोग। सीधे बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को उठाकर अपने
बड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए श्वास निकालते हुए नीचे को नमन कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाइए। श्वास निकालते हुए नीचे झुकिए। इसी में शुद्ध वज्रासन कर लीजिए। वज्रासन में पीछे की ओर लेट जाइए। फिर दूसरे पैर को आगे कीजिए और हाथों को स्ट्रेच कीजिए पीछे सीने में खिंचाव देते हुए। वज्रासन पहले कर लें। अब भैरवासन कर लें। दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएं। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। ताड़ासन कर लें। हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच करें पूरा। इसी में लता आसन कर लें। हाथों को स्ट्रेच करके एक बार दाएं एक बार बाएं। हाथों के आसन करें। आगे जैसे बॉक्सिंग करते हैं वैसे। चलता के साथ में जड़ता दूर होनी चाहिए। आप साइड में हाथों को करते हुए साइड में स्ट्रेचिंग कर लीजिए। दोनों हाथों को घुमा देते हुए कमर में मोड़ देते हुए। सर के पीछे हाथ लगाकर के कमर में घुमा देते हुए। हस्तपाद चार आसन तरीके से करो। त्रिकोणासन कीजिए। एक बार दाहिनी तरफ एक बार बाईं तरफ। ये पूरा त्रिकोणासन पूरा साइड में स्ट्रेच करके बॉडी कीजिए। फिर दूसरी तरफ इस तरह से कर लीजिए। त्रिकोण की समान अपने शरीर को बनाना है। पूरा उतना ज्यादा से आप झुक सकें। इसके बाद कोणासन कर लें। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को, बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को। सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। गहरी सांस लीजिए 2-3 बार अच्छे से। हाथों को जोड़ लीजिए। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाइए। आगे की ओर झुकिए। एक पैर पीछे लेके जाएं। फिर दूसरे पैर को पीछे लेकर के जाएं। नीचे को नमन करते हुए ऊपर की ओर देखें। आपका शरीर धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाथों के और पैर पंजों के बल पर ही पूरे शरीर को बैलेंस बना के रखना है। पुनः कमर के भाग को उठाएं। एक पैर आगे लेके आए। फिर दूसरे पैर को आगे लेकर के आए। दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएं।
पुनः हाथ जोड़ लें। उठक बैठक जिसे कहते हैं, सभी लोग कीजिए। दर्द बनाने के बाद अपने अपने स्थान में लेट जाएं। नाक से गहरी सांस लीजिए। चलिए पैरों के आसन कर लेंगे। एक पैर को ऊपर लेकर के जाएं सीधा, फिर दूसरे पैर को नीचे लेकर जाएं, फिर दूसरे पैर को ऊपर लेकर के जाएं। इस प्रकार से कर लीजिए सभी लोग पैरों के आसन। पैर मोड़े नहीं, घुटने आपके सीधे रहे, इस चीज का ध्यान रखें। जितना ऊपर तक आप ले जा सकें 90 डिग्री का कोशिश कीजिए बनाने का। फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके ऊपर नीचे कीजिए। फिर एक पैर को गोलाकार बना करके एक पैर सीधा रखिए, दूसरे पैर को गोलाकार बनाइए। पाद आसन। इसी प्रकार से दूसरे पैर से कर लें। एक पैर सीधा रखें और दूसरे पैर को गोलाकार घुमाएं। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके गोलाकार घुमाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए पैर आपके दोनों जुड़े रहें और उसको फिर वृत्त बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार दाएं से बाएं, फिर इसके बाद बाएं से दाएं, दोनों तरफ कर लीजिए 2-3 बार। सीधे लेट जाएं, गहरी सांस लें। अब साइकिलिंग कर लें, जैसे साइकिल चलाते हैं पैरों के। लेट जाएं, गहरी सांस लें। नौका आसन करें। शरीर को नाव के समान बनाएं। आगे पीछे हाथों को लेकर के जाएं और हाथों को ऊपर उठाएं, आगे से पैरों को ऊपर उठाएं। नाव के समान अपने शरीर को बनाएं। नौका आसन। सीधे लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए। सर्वांगासन करें। पूरे पैर कमर से उठा लें अपने शरीर को सीधा करके पूरा। केवल कंधे के बल और हाथों के बल पे आपके पूरे शरीर का भार होना चाहिए। पैर आपके सीधे होने चाहिए, आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। इसी में पैरों को पीछे ले जाकर के रखते हैं। हलासन के रूप में अपने शरीर को पूरा हल के समान बना दें। सीधे लेट जाएं, गहरी सांस लें। शीर्ष बदहस्त में दंडासन कर लीजिए। सबके पीछे हाथ लगाइए, आगे उठिए, फिर लेटिए। पैर आपके कोशिश करें नीचे ही रहें जमीन में। सीधे लेट जाएं, पेट केवल लेट जाएं सभी लोग। मकरासन कर लें। पैरों को पीछे मोड़िए, एक करके चला लीजिए। इसी में भुजंगासन करेंगे। हाथों को आगे रखिए, पैरों को सीधे रखिए पीछे, आपस में जोड़ के रखिए पैरों को। उसके बाद आगे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से साइड में हाथ को करके कर लें। हाथों को साइड में रखें और फिर इसके बाद शरीर को अब पूर्ण भुजंगासन कर लें। सर को पूरा पैर में छुआने का प्रयास करें, कंधे पे जिसका छू जाए प्रयास कीजिए।
धनुषासन कर लीजिए। इसमें पैर के बल्लों को पकड़िए और फिर ऊपर खींचने का प्रयास कीजिए हाथों को, शरीर को। धनुषासन करें सभी लोग, तभी तो बैठ जाएंगे। सभी लोग हास्यासन कर लीजिए। इस प्रकार हम सभी ने पंचज्योति शक्ति सिद्धासन माँ की बात धरती पर योग अभ्यास करके योग दिवस को मनाया। सभी ने बहुत अच्छा आसन किया। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि जीवन में अपने लिए 1 घंटे अवश्य निकालें और योग को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। आसन के माध्यम से अभ्यास करें, प्राणायाम करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। स्वस्थ शरीर के साथ ही हम समाज कल्याण के कार्यों में भी आगे बढ़ सकेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला दायित्व होता है, धर्म होता है। सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है योग, और हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम योग के माध्यम से पुनः अपनी सनातन परंपरा की ओर बढ़े। उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को जिन्होंने दिया, योग के माध्यम से योग को अपने जीवन में धारण कर सकें। हम आप सभी का प्रयास होना चाहिए। स्वयं भी करें, दूसरों को प्रेरित करें, योग की पुस्तकों को पढ़ें, योगाभ्यास करें। जिस प्रकार से आप भोजन लेते हैं, भोजन के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार आसन को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। एक समय का भोजन छूट जाए तो छूट जाए, मगर योगासन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज के समय में जैसे नाना प्रकार की बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, बड़ों को हो रही हैं, तो ऐसे में हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हमारी रक्षा हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान कर सकता है। वही ज्ञान उन्होंने योग के रूप में दिया है। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप नित्य प्रतिदिन योग करेंगे। यदि कोई गंभीर बीमारी भी है और अगर आप सावधानी के साथ, सलाह के साथ डॉक्टरों की योग और प्राणायाम करते हैं, तो उन बीमारियों में भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा अद्भुत जो हमारे पास खजाना है, धन है, इसको हमें संजो करके रखना है, आगे इसका प्रसार भी करते रहना है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय